वहीं लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी नागरिकों के भारत में आने से संबंधित प्रावधान वाला विधेयक आज पास हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। वहीं विपक्ष के कुछ दलों ने इसका विरोध भी किया। भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, प्रवास और निर्वासन को लेकर नए नियमों को लागू करने से जुड़े इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस नए बिल में कानून को कड़ा करते हुए नियम के खिलाफ जाने की स्थिति में 7 साल कैद की और 10 लाख जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल के प्रावधान के मुताबिक भारत में आने और जाने वालों के लिए पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता तय की जाएगी। विदेशियों के वीजा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को नए सिरे से तय किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इमिग्रेशन से जुड़ा ये विधेयक देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। मान्यवर, धारा 4 केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं, मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है, और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। हालांकि विपक्ष के कई सदस्यों ने इस बिल को लेकर सवाल भी उठाया। इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया और बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। दरअसल इस विधेयक में कानूनी स्थिति साबित करने की जिम्मेदारी राज्य के बजाय व्यक्ति पर डाली गई। ये विधेयक स्पष्ट रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा माने जाने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश या निवास पर पाबंदी लगाता है। साथ ही अनिवार्य करता है कि सभी विदेशी आगमन पर रजिस्ट्रेशन करें और उनकी आवाजाही, नाम परिवर्तन और संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में उनकी एंट्री पूरी तरह बैन है। विदेशियों के आगमन को नियंत्रित करना, घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ कानून में जो नागरिक अधिकार हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और उससे जुड़ी हुई दंडपालिका है, उसमें एक नियंत्रण और एक संयम बहुत जरूरी है। रोहिंग्या जो है वो म्यांमार से बांग्लादेश आएगा और बांग्लादेश से कुछ लोग हिंदुस्तान में आएगा और हिंदुस्तान के लोग अमेरिका जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बांग्लादेश की घुसपैठियों ना आए। समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो इस चर्चा के दौरान सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठा दिया। दलील ये कि भारत के पासपोर्ट की ताकत अभी भी मजबूत नहीं हुई है और अमेरिका से हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भेजा जा रहा है। बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को देखा जाए तो बैलेंस नहीं रखता है। और उदाहरण के लिए हिंदुस्तान के लोगों के मन मस्तिष्क से वो तस्वीर अभी भी नहीं जा रही है जहां हमने देखा कि इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर हमारे नौजवानों को हथकड़ियों और बेड़ियों में हमारे देश में वापस भेजा गया, और भी प्रधानमंत्री जी आने के बाद। विपक्ष के आरोप पर अमित शाह ने भी पलटवार किया। घुसने के लिए कितनी जगह थी? तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं,
पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार। दरअसल इस विधेयक का उद्देश्य भारत में आने और जाने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता को स्पष्ट करना, केंद्र सरकार को कुछ विशेष अधिकार देना और विदेशी नागरिकों के वीजा, रजिस्ट्रेशन और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को विनियमित करना है। लोकसभा में फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन बिल 2025 चर्चा के बाद पास हो गया है। हालांकि बिल पे चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी हुई। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने सरकार को याद दिलाया कि आप दूसरे देश से आने वाले लोगों को रोकना चाहते हैं, लेकिन चूंकि भारत में खुशहाली नहीं है, इसलिए भारत के लोग डंकी रूट से अमेरिका जाते हैं और वहां से बेड़ियों में बांध कर वापस भेज जाते हैं। हालांकि गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि देश में विदेशी लोग जो आकर अवैध तरीके से रहते हैं उनको रोकना जरूरी है। इससे देश की सुरक्षा का मसला जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बिल देश के लिए बहुत जरूरी है। माना जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद, यानी अभी ये लोकसभा से पास हुआ है, आगे राज्यसभा से भी अगर ये पास हो जाता है तो उसके बाद रोहिंग्या जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस बिल में मुख्य जो प्रावधान है वो ये है कि अगर किसी भी तरह की हेरा फेरी करके अगर आप भारत में अवैध तरीके से रहते हैं तो 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही देश में अगर आपको कोई श्रेय देता है, विदेशी को आश्रय देता है, तो उस पर भी दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। सरकार के मुताबिक ये बिल भारतीय सुरक्षा के लिए काफी जरूरी है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।